नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SMWC क्लासेज में, जहां मिलती है रोज आपको करंट अफेयर से जुड़ी खबरें और साथ ही वीडियो के अंत में मिलते हैं आपको MCQ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत ने लॉन्च किया INS शक्ति विदेशी युद्धपोत। भारत ने एक INS शक्ति स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किया है। ये कोचीन शिपयार्ड में भारत ने INS शक्ति को लॉन्च किया है। यह रीफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने वाला आधुनिक नौसेना जहाज है। एंड अगर परीक्षा की बिंदु से दृष्टि से देखा जाए तो INS शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ही तैयार किया गया है, जो इंडियन नेवी की समुद्री ताकत को और मजबूत करेगा। पहले से ही भारत की शक्ति मजबूत है, भारत एक मजबूत देश है, इससे और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक भारत और फ्रांस के बीच में एक नया रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें भारत और फ्रांस ने पेरिस में मेक इन इंडिया रक्षा उपकरण निर्माण को लेकर एक नया MOU साइन किया है। इसमें राफेल मेंटेनेंस यूनिट भारत में ही खोली जाएगी, मतलब राफेल की मेंटेनेंस की एक यूनिट भारत में ही खोली जाएगी। इसका मतलब अब राफेल के मेंटेनेंस के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत और फ्रांस के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। यह रक्षा समझौता भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक अहम हिस्सा भी है। नासा ने फिनिक्स 1 सैटेलाइट किया लॉन्च। नासा ने अपना नया वेदर और सौर गतिविधियों पर नजर रखने वाला फिनिक्स सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये पृथ्वी पर सौर तूफानों सोलर स्टॉर्म्स को प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को 1 लाख तक बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए सशक्त बनाएगी और MSME सेक्टर को बढ़ावा देगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी फिर से भारत कर रहा है। यह आयोजन 8 शहरों में होगा। ICC ने घोषणा की है कि T20 की मेजबानी भारत ही करेगा और इसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा और यह आयोजन 8 शहरों में होगा और ये भारत 7वीं बार ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। सेबी ने लगाया नया IPO रिफॉर्म। सेबी ने एक IPO आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए T+1 रिफंड व्यवस्था लागू की है, जिससे निवेशकों को फंड जल्दी वापस मिलेगा। यह रिफॉर्म शेयर मार्केट पर निवेशकों की भरोसेमंदी पर बढ़ाने का प्रयास है। G20 डिजिटल समिट में भारत ने AI फॉर भारत मिशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 डिजिटल समिट में AI फॉर भारत मिशन लॉन्च किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में AI आधारित समाधान देगा। यह मिशन डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहली सौर ऊर्जा पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहली बार पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन को परिचालन में लाया है। यह भारत में पहली नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट मेट्रो होगी, जो दिल्ली में शुरू की गई है। IIT मद्रास ने विकसित किया पहला स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर। IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर क्यू इंडिया तैयार किया। इसका उपयोग रक्षा, बैंकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान में होगा। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनने की ओर एक कदम है और ये आगे बढ़ेगा। हिमाचल में बादल फटने पर बड़ा नुकसान, राहत कार्य तेज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और 30 से ज़्यादा लापता हो गए हैं। अक्सर वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए सभी से ये निवेदन किया जाता है कि बरसात के टाइम पर कोई भी ऐसी जगह पर घूमने ना जाए। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और NDRF मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज के MCQ की तरफ बढ़ते हैं। INS शक्ति को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है कोचीन। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? आंसर है इसका रूस। इसका आंसर फ्रांस।
नासा के नए सैटेलाइट का नाम क्या है? फोनिक्स यानी फिनिक्स 1। एंड महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुई? इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, जिसमें 1 लाख रुपए बिना ब्याज के महिलाओं को दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट, सेबी ने आईपीओ के लिए कौन सी नई व्यवस्था लागू की है? T+1, जिससे निवेशकों को जो फंड है वो रिटर्न करने में आसानी होगी, जल्दी से उनका फंड रिटर्न हो जाएगा। AI फॉर भारत मिशन किस मंच पर लॉन्च हुआ है? ये G20 डिजिटल समिट में लॉन्च किया गया है। भारत में पहली सौर ऊर्जा मेट्रो कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। क्वांटम प्रोसेसर क्यू इंडिया किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। एंड कुल्लू में आपदा राहत कार्य कौन कर रही है? तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर, NDRF की टीम वहाँ पर राहत कार्य में बनी हुई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।